क्या आपको मालूम है कि एक ऐसी बीमारी भी है जो बगैर किसी अलामत के आपके जिस्म के अंदर तबाही मचा सकती है और अगर उसका बरवक्त इलाज ना हो तो वो आपके दिल और दिमाग तक भी मुतासिर कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिफिलिस की, जिसे उर्दू में आतशिक कहा जाता है। ये एक खामोश बीमारी है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है अगर इसका बरवक्त इलाज कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़किया ओन और आज हम बात करेंगे सिफिलिस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही सादा अल्फाज में कि ये बीमारी क्या है और कैसे होती है। आज की ये वीडियो मैं अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सिफिलिस के बारे में बताऊँ, तो ये उनकी रिक्वेस्ट पे है और आज हम जानेंगे कि ये बीमारी क्या होती है, इसकी अलामात क्या हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये मालूमात आपकी और आपके प्यारों की ज़िंदगी बचा सकती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की मुफीद हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जिसे हम एसटीडी भी कहते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया जिसे कि ट्रैपोनिमा प्लेडियम कहा जाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में होती है। ये बीमारी अक्सर जिनसी ताल्लुकात की वजह से होती है। इसके अलावा अगर माँ में मौजूद हो तो उस पैदा होने वाले बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है, और बाज़ केसेस में अगर किसी को सिफिलिस वाले मरीज़ का खून लगा दिया जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये बीमारी फैल सकती है। अगर हम सिफिलिस की अलामात की बात करें तो सिफिलिस 4 डिफरेंट मराहिल में ज़ाहिर होती है। तो नंबर 1 जो है उसकी प्राइमरी स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है कि एक छोटा सा जख्म, जिसे हम सोर कहते हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में नुमायां हो सकता है। ख़ास तौर पर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा सोर या ज़ख्म आपको नज़र आ सकता है। ये ज़ख्म अक्सर खुद ही ठीक हो जाता है, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, इसका इलाज नहीं कराते। इसकी जो सेकेंड स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे या रैशेज नुमायां होना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पर हाथों और पाँव पर। इसके अलावा बुखार, थकन, गले में दर्द और बाल झड़ना, ये वाली अलामात भी इसके साथ साथ हो सकती हैं। इसकी तीसरी स्टेज है लेटेंट स्टेज, इस मरहले में कोई भी अलामात जाहिर नहीं होती, लेकिन ये बीमारी अंदर ही अंदर जिस्म को नुकसान पहुंचा रही होती है। और इसकी चौथी स्टेज है जिसे हम टर्शरी स्टेज कहते हैं। अगर पहली तीनों स्टेजेस में से किसी भी स्टेज पर इलाज ना कराया जाए तो बीमारी जो है वो आखिरी मरहले में पहुंच जाती है। इस मरहले में क्या होता है कि इस बीमारी की वजह से दिमाग, दिल, जिगर, यहाँ तक कि आँखें भी मुतासिर हो सकती हैं। कुछ लोगों को फालिज हो सकता है, अंधापन हो सकता है और बहुत से केसेस में अमवात भी वाक़या होती हैं। ये बीमारी काबिल इलाज है और काबिल बचाव भी है, तो अगर कुछ एहतियाती तदाबीर की जाएं तो इससे बचा जा सकता है। जैसा कि इसमें नंबर 1 है कि महफूज जिनसी ताल्लुकात रखे जाएं, सेक्सुअल प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाए। इसके अलावा एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ ताल्लुकात ना रखे जाएं, बाकायदा मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अगर कोई भी इस किस्म के साइंस नज़र आए तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए, और जो हामला ख़वातीन हैं वो अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं ताकि बीमारी बच्चे में मुंतकिल ना हो। जब हम इलाज की बात करते हैं तो सिफिलिस का इलाज के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, जिनसे इसका इलाज मुमकिन है। ख़ास तौर पर पेनिसिलिन इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। जितनी जल्दी इसकी तशख़ीस होगी उतना ही आसान इलाज होगा। तो इलाज के बाद फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि बीमारी जड़ से ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। लोगों में इसके बारे में कुछ गलत फहमियाँ भी होती हैं कि शायद ये बीमारी सिर्फ गैर अखलाकी लोगों को होती है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। इससे कोई भी मुतासर हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये बीमारी फैल सकती है,
या किसी भी कोई अगर सिफिलिस का मरीज़ है उसके जो बहुत करीबी जो उससे इन टच रहेगा उसको भी ये बीमारी हो सकती है। दूसरी एक और बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ एक बार अगर ज़ख़म बॉडी पर हुआ और वो ख़त्म हो गया तो ख़तरा टल गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का सबसे बड़ा मसला ये है कि अंदर ही रहती है और अंदर रहकर जो है वो जिस्म को अंदर से खाली कर देती है, इसलिए इलाज लाजमी है। तो सिफिलिस एक खतरनाक मगर मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज बीमारी है। शर्त सिर्फ ये है कि हम वक्त पर पहचानें और इलाज कराएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, इससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएं और मेडिकल चेकअप को शर्मिंदगी ना समझें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।